नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। किसी शायर ने कहा है कि किसी शहर के गुंडे बुरे नहीं होते, प्यार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। जिस पुलिस महकमे के ऊपर आम आदमी की जिंदगी बचाने की जवाबदारी होती है, अगर उसी पुलिस महकमे के पुलिस वाले की हत्या होने लगे तो कहीं ना कहीं आप यह कह सकते हैं कि कानून और व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। यह किसी प्रदेश के माथे में एक कलंक का टीका कहा जा सकता है। जब रेत माफियाओं से सरकार में बैठे लोग हफ्ता वसूलेंगे, खनिज विभाग का अदना सा कर्मचारी इन रेत माफियाओं के फेंके हुए टुकड़ों पर ही पलता है। सत्ता में बैठे तमाम लोगों की रैलियां और मंचों का अधिकांश खर्च भी यही रेत माफिया उठाते हैं। पुलिस भी यह बात बखूबी जानती है। इसके बाद भी रेत माफियाओं के सामने सिंघम बनने की जरूरत क्या है? यदि रेत माफियाओं के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई करनी है तो पर्याप्त अमला लेकर रेत माफियाओं की कॉलर पर हाथ डालना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये रेत माफिया आए दिन सरकारी मुलाजिमों की बड़ी बेरहमी के साथ क्रूरतम हत्या कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही इन खनिज माफियाओं ने शहडोल जिले के एक पटवारी की हत्या कर दी थी और उसके घर का चिराग बुझा दिया था। अभी पटवारी की हत्या की स्याही ठीक ढंग से सूख भी नहीं पाई थी कि व्यवहारी में पदस्थ एक एसआई की हत्या कर दी, जिसका नाम है महेंद्र बागरी। महेंद्र बागरी को भी रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल दिया और भाग निकले। इन हत्यारों को पुलिस पकड़ भी लेगी, इनका घर और मकान भी गिरा देगी। जिन रेत माफियाओं की इतनी हिम्मत है कि वह दिन दहाड़े लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, वह जमानत पर छूट भी जाएंगे और उसके बाद पेशी पर पेशी चलती रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि शहडोल जिले में ही अधिकांश इस तरीके की हत्याएं क्यों होती हैं? इसका सीधा सा एक सा कारण है कि जिले के खनिज विभाग के अधिकारी का नकारापन। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित कर दे कि अब खनिज अधिकारी की खैर नहीं, तो इस तरीके के अपराध काफी कुछ रुक जाएंगे। शहडोल जिले के खनिज अधिकारी हैं देवेंद्र पटले। जब से ये शहडोल जिले में पदस्थ हुए हैं तब से खनिज माफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद है कि वो सरकारी मुलाजिमों की क्रूरतम दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। इनकी मिली भगत से खनिज माफियाओं के जिस तरीके से हौसले बुलंद हुए हैं, उस तरीके से कभी भी शहडोल जिले में खनिज माफिया इतना आतंक नहीं मचा पाया। शहडोल जिले के अंदर रेत माफियाओं ने 2 सरकारी कर्मचारियों की सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी और आज तक खनिज अधिकारी का बाल बांका नहीं हुआ। किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिरकार यह बेलगाम रेत माफिया किसकी सह पर इस तरीके का तांडव मचाए हुए हैं। आखिर इन रेत माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन रेत माफियाओं के अवैध उत्खनन पर पेनाल्टी क्यों नहीं लगाई जाती? जब खनिज अधिकारी गले भर रिश्वत ले लेगा तो खनिज माफिया इसी तरीके से नंगा नाच करेंगे, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। जिस तरीके से खनिज माफिया आम आदमियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, कायदे से यह कोशिश की जानी चाहिए कि खनिज माफियाओं का अवैध उत्खनन खनिज विभाग के लोग रोकें और इस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए खनिज विभाग के लोगों को ही भेजा जाना चाहिए। और जब खनिज विभाग के लोग इस तरीके का दर्द महसूस करेंगे, जिस तरीके का दर्द व्यवहारी थाने में पदस्थ महेंद्र बागरी का परिजन आज की तारीख में महसूस कर रहा है। महेंद्र बागरी सतना जिले के मसनाहा के रहने वाले हैं। उनके 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है। हत्या के बाद उनका सब उनके गृह गांव पहुंचा, जहां सतना के पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, नागौद की एसडीओपी विदिता डागर, आईपीएस आशुतोष बागरी, रक्षित निरीक्षक देवका सिंह बघेल और थाना प्रभारी सैनेन पटेल ने भी पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पुलिस महकमा क्या इसी तरीके से अपने जवानों को रेत माफियाओं से मौत के घाट उतरता देखना रहेगा और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठा रहेगा? कायदे से महेंद्र सिंह बागरी की कुर्बानी को पुलिस विभाग को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। शहडोल जिला का पुलिस महकमा यह तय कर ले कि सड़क पर चलने वाला वह सभी वाहन जो अवैध उत्खनन में लिप्त है, उन्हें पूरे जिले से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन यह काम पुलिस विभाग के लिए जरा मुश्किल है, क्योंकि पुलिस विभाग भी इन रेत माफियाओं के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने से अपने आप को रोक नहीं पाती। खनिज माफियाओं को संरक्षण देने में भी पुलिस विभाग कम दोषी नहीं है।
पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन इन अवैध उत्खनन करने वालों को पर्याप्त संरक्षण देने का कार्य पुलिस विभाग भी करता है। नहीं तो अवैध उत्खनन करने वाले 24 घंटे के अंदर अपने वाहन खड़े कर देंगे। लेकिन इतनी मजबूत इच्छा शक्ति पुलिस महकमा तभी अपना सकता है जब उसे लाखों करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की कुर्बानी देनी होगी। और अगर पुलिस महकमा इस तरीके की अवैध कमाई को कुर्बानी नहीं देगा तो फिर उन्हें अपने जवानों की कुर्बानी इसी तरीके से देती रहनी पड़ेगी। आपको हमारी खबरें कैसे लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।